देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम नज़दीक हैं सब लोगों के, ठीक है। मैं बीच बीच में आके आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ कि कभी इस भूल में मत रहना कि टाइम बहुत है। सबसे बड़ी गलती असफलों की यही रही है कि जिन लोगों ने सोचा है कि टाइम बहुत है, भी टाइम मिलता बहुत कम है, सोचने को है। जब भी आप पढ़ें, आप जब भी पढ़ें, किसी भी चैप्टर को पढ़ें, किसी भी टॉपिक को पढ़ें, आप ऐसे पढ़ें कि ये आज आखिरी दिन है, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस तरह पढ़ें कि ये कल ही टेस्ट है, कल ही पेपर फाइनल है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और कभी भी अपनी ज़िंदगी से नाराज़ नहीं होना चाहिए। क्या पता आपकी तरह ज़िंदगी या आपकी लाइफ, आपकी तरह लाइफ लोगों के लिए सपना हो। न जाने कितने करोड़ों लोग, अरबों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो रात को सोते हैं, सुबह भरोसा नहीं है खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग तो उससे अच्छे हैं ना कि रात को सोते, सुबह पता है कि खाना मिलेगा, आराम से खा के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे फैन में रह रहे हो, जैसे स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस तरह के कपड़े पहन रहे हो, ना जाने करोड़ों लोगों का वो सपना है, वो उस तरह के बनना चाहते हैं जैसे आप हैं। इसीलिए अपने लाइफ से कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉयज़ गर्ल्स इतना ढेर सारा मेहनत करें कि पैसा वसूल पढ़ाई करें, घर वालों का दिल जीत के रखें। और गर्ल्स के लिए हम कहना चाहेंगे, गर्ल्स के लिए बहुत स्पेशल मैसेज है फॉर गर्ल्स। कभी भी कोई भी कंडीशन जल्दी आ जाए, अपने पेरेंट्स से कभी भी पेरेंट्स को जवाब नहीं देना है, उनको कभी भी एक ठेस नहीं पहुंचानी है। किसी पेरेंट्स की डायरी में लिखा हुआ था कि मेरा बेटा मेरा तब तक है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और मेरी बेटी मेरी तब तक है जब तक मेरी डोली नहीं उड़ जाती। यानी मुझे तब तक लोग कोई कंधे में उठाकर शमशान घाट नहीं पहुंचा देते। यानी कि मरते दम तक भी पेरेंट्स, फादर अपने बच्ची को सब तक अपनी ही मानता है। एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा एक लड़कियों के लिए, वैसे भी बहुत मानती है लड़कियाँ। एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि एक मैरिज हुई, दो कपल्स थे, उनकी मैरिज हुई, ठीक है। बहुत इंटरेस्टेड है, सुनिएगा और समझिए क्या समझ पाए इससे। उनकी मैरिज हुई और उन लोगों ने शर्त रखा कि 3 दिन तक कोई भी आएगा, 4 दिन या 4 दिन तक हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा, ठीक है। कोई भी आए, शर्त लग गई। कहीं चलो ठीक। पहले दिन तो निकल गया, बढ़िया खाए पिए अंदर ही सब लोग रहे। दूसरा दिन जैसे ही बीता, दूसरा दिन जैसे आया, वैसे ही जो उसमें बॉयज़ था, लड़का था, उसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे, गांव से आए हुए थे, तो शहर में बहुत कम आते थे, लेकिन किसी तरह पता लगा कि लड़का हमारा यहीं पर है, तो आए और दरवाज़ा खटखटाया। तो जैसे बोला, अपने बच्चे का नाम लिया और दरवाज़ा खटखटाया। तो जैसे खटखटाया तो ऐसे लड़के ने सुना और कहा, अरे पापा जी आए हैं, मम्मी आई हैं। वो दौड़ कर उठा गेट खोलने के लिए, लेकिन उसको अपना वादा या प्रॉमिस याद आ जाता है, अपना प्रॉमिस याद आ जाता है और उसकी आंख में आंसू होते हैं। वो चाह कर भी नहीं जा पाया, वो बैठा रहा। उसके पेरेंट्स आवाज़ कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, बेटा खोलो, बेटा पानी पी के ही चले जाएंगे, आप नाराज़ हैं, कोई बात नहीं, बेटा थोड़ा प्यास लगी, पानी ही दे दो, हम इतनी दूर से आए हैं, लौट जाएंगे, नहीं कोई दिक्कत है। मिलने आए थे कि देख ले बेटा कैसा है। दरवाज़ा नहीं खोला। प्यास से माता पिता रो के लौट गए दरवाजे से, और बच्चा रोता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाया। समय बीता, तीसरा दिन हुआ, लड़की के पेरेंट्स भी आए। लड़की के पेरेंट्स आए, मम्मी पापा, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया वैसे ही लड़की उठी, और उसको भी अपना प्रॉमिस याद आता है, लेकिन वो उठी और गई। उसने बोला कि नहीं, अपने पेरेंट्स को हम ऐसे नहीं जाने देंगे, और दौड़ कर गई और गेट का दरवाज़ा खोल दिया। ध्यान सुनिएगा, दरवाज़ा खोल दिया। उसका हस्बैंड चुपचाप देख रहा था। वो लेकर आई अपने पेरेंट्स को, दरवाज़ा खोल के, और नाश्ता पानी कराया, बढ़िया हाल चाल लिया, उसको विदा कर दिया। यहाँ तक की तो बात समझ में आती है।
समय बीतता है, काफ़ी दिन बीत गए, उसको पहला लड़का होता है, इतना बेहतरीन लड़का होता है, हीरे जैसा लड़का। उसके हस्बैंड कुछ नहीं करते, नॉर्मल जो काम होता है वैसे ही करके नॉर्मल बेबी का वो करवा देते हैं, डिलीवरी करा देते हैं, जो थोड़ा बहुत खान पान होता है। दूसरी बार जब लड़का हुआ और अच्छा लड़का हुआ, उसमें भी कुछ नहीं किया ज़्यादा धूमधाम से, ऐसे हुआ। और तीसरी बार में, थर्ड बार में उसको एक लड़की होती है, वो लड़की बहुत अच्छी थी। उसके हस्बैंड ने जितनी संपत्ति थी, मैक्सिमम जितना पैसा था अधिकतर, और जितना हो सका कर्ज भी ले लिया। इतना धूमधाम से उसका जैसे कहते नहीं कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जन्म हुआ है तो धूमधाम से लोगों को खाना खिलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, साड़ी कपड़ा, ब्राह्मणों को निमंत्रण देना, उनको लिए लोटा थाली जो भी कपड़े देना होता है कि हमारे यहाँ पर पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है। इतना धूमधाम से खाना खिलाया, पूरे क्षेत्र को बुला के खाना, सबको निमंत्रण दिया, एक से एक लोगों को, और जो वीआईपी खाना खिलाया सबको निमंत्रण में कुछ ना कुछ चिन्ह दिया। किसी को लोटा दे रहे हैं तो किसी को तांबे की चीज़ दे रहे हैं, कपड़े लत्ते दे रहे हैं, घर की बहू बेटियों को इतना ज़्यादा लुटाया कि शाम हुई जब दूसरे दिन, तो उसकी वाइफ सामने ही बैठी थी, उसके आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सुनिए जी, एक बात पूछनी है। तो उसके हस्बैंड ने कहा, जी बताएं। कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे 2 हीरे जैसे पुत्र हुए तब तो आपने कुछ नहीं किया, और एक लड़की हो गई उसके लिए आपने इतना धूमधाम कर डाला, इतना सब लुटा दिया कि कर्ज भी ले लिया आपने, ऐसा आपने क्यों किया? उनकी आंखों में आंसू थे, उसके हस्बैंड के। उसने ऐसे इशारा करके कहा, यही है जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी। समझ पाए कुछ? इतना विश्वास होता है पेरेंट्स को अपने बच्चियों पर कि मैं एक लड़का हो के अपने पेरेंट्स के लिए दरवाज़ा नहीं खोल पाया, और एक लड़की हो के अपने पेरेंट्स को तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। तो कल से मैं भी जाऊंगा, मेरा लड़का होगा तो कोई ऐसी बात पड़ेगी, दरवाज़ा नहीं खोलेगा, लेकिन यही है वो जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी, इसके दरवाजे जाऊंगा। तो समझ पाए कितना ट्रस्ट होता है लड़कियों पर अपने पापा को। देखते नहीं, जब कभी किसी के अपने गांव घर में देखा होगा, क्षेत्र में देखा होगा, जब किसी की लड़की बहू बेटियां आती हैं तो अपने बुजुर्ग भी हो जाते हैं, पापा जी तो आते हैं, गले मिलते हैं, पापा कैसे हैं आप, आपके लिए साड़ी ले आए, धोती लाए हैं, ये वो है, उनका प्यार देखो। इसीलिए पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। कोई भी अगर आपको डांटता है, चिल्लाता है, तो शुक्र अदा कीजिए भगवान का कि कोई डांटने वाला, कोई चिल्लाने वाला तो है, चाहे वो टीचर हो, गुरु हो, या अपना कोई ख़ास रिश्तेदार जैसे माता पिता भाई। अगर कोई डांटता है, चिल्लाता है, तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि कोई डांटने वाला है। नहीं, किसी ने सही कहा है कि जिस बगीचे में माली नहीं होते वो बगीचे बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। क्यों? माली है तो वही उसकी रखवाली कर रहा है कि कोई फूल तोड़ ना पाए, कब उसको पानी की ज़रूरत है, कब उसको खाद की ज़रूरत है, कब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे अच्छे से पता है। ध्यान रखिए, यदि कोई आपको डांटने और चिल्लाने वाला है तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, वरना जिस बगीचे में माली नहीं होते हैं वो बगीचे जल्दी हो जाते हैं। थैंक यू। ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स की और अपने टीचरों की, गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए। कोई डांटते हैं, चिल्लाते हैं तो उनको भी अपना स्वार्थ है कि कहते हैं ना, किसी ने सही कहा है कि जिस पत्थर ने छेनी और हथौड़े की चोट सहने से मना कर दिया वो फूट के चूरा हो गया, कभी मूर्ति नहीं बन पाया। यदि आप कोई डांट रहा है, फटकार रहा है, कोई आपको चिल्ला रहा है, तो वो आपको मूर्ति में ढालना चाहता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का, और उन्हीं के साथ आगे बढ़ें। ठीक है? जय हिंद। और अपना कमेंट भी शेयर करें कैसा लगा आपको। ठीक है? थैंक यू।